हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका कॉमर्स लाइव चैनल पर। चलो पहचान बनाए। आज हम आपको क्लास 12 का गुडविल का एक और प्रैक्टिकल बताने वाले हैं इस वीडियो के माध्यम से। तो फटाफट आप कॉपी पेन लेकर बैठ जाइए ताकि जो भी कुछ आपको बताया जाए इस वीडियो के माध्यम से आप नोट करना शुरू कर दो। इसके पहले वीडियो में हम आपको कैलकुलेशन ऑफ गुडविल बाय सुपर प्रॉफिट मेथड के द्वारा यानी सुपर प्रॉफिट मेथड के द्वारा गुडविल को किस प्रकार से कैलकुलेट किया जाता है बताया गया था। यदि आप कल का वीडियो नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे कि गुडविल का कैलकुलेशन कैपिटलाइजेशन मेथड के द्वारा किस प्रकार से किया जाता है। आज हम आपको इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो फटाफट आप लोग जुड़ जाए, कॉपी पेन लेकर बैठ जाए ताकि जो भी कुछ पढ़ाएं आप नोट करना शुरू कर दीजिए। तो चलिए फटाफट, जब भी हम गुडविल का कैलकुलेशन कैपिटलाइजेशन मेथड के द्वारा किया जाता है तो कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूला होते हैं जो स्टेप बाय स्टेप यूज किया जाता है। तो सबसे पहले हम लोग फार्मूला को समझते हैं, यानी कैलकुलेशन ऑफ गुडविल बाय कैलकुलेशन ऑफ गुडविल बाय कैपिटलाइजेशन मेथड, यानी कैपिटलाइजेशन मेथड के द्वारा यदि गुडविल को कैलकुलेट किया जाता है तो कौन कौन से फॉर्मूला प्रयोग किया जाता है पहले हम लोग यह समझेंगे। उसके बाद से हम लोग प्रैक्टिकल क्वेश्चन समझने वाले हैं। तो सबसे पहले कौन कौन फॉर्मूला, यहाँ पे फॉर्मूला लिखकर डैश देते हैं। सबसे पहले कौन कौन से फॉर्मूला, तो पहला फॉर्मूला यूज होगा एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू टोटल प्रॉफिट बट्टा नंबर ऑफ ईयर्स। सबसे पहले हम लोग गुडविल का जब कैलकुलेट किया जाता है तो सबसे पहले गुडविल का, मेरा कहने का मतलब यह है कि जब गुडविल का कैलकुलेशन कैपिटलाइजेशन मेथड के द्वारा किया जाता है तो सबसे पहले हमें एवरेज प्रॉफिट चाहिए। और एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला कल भी बताया गया था और आपके सामने लिख दिया गया है। एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू टोटल प्रॉफिट बटा नंबर ऑफ ईयर। उसके बाद से 2 नंबर की अगर हम बात करते हैं तो 2 नंबर हम लोग निकालेंगे कैपिटलाइज्ड वैल्यू। कैपिटलाइज्ड वैल्यू का फॉर्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। यानी एवरेज प्रॉफिट के बाद से हमें क्या निकालना होता है, कैपिटलाइज्ड वैल्यू। कैपिटलाइज्ड वैल्यू का फॉर्मूला होता है कैपिटलाइज्ड वैल्यू इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इनटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। उसके बाद से 3 नंबर जो होता है निकाला जाता है कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला होता है एसेट्स माइनस लायबिलिटीज। और चौथा फॉर्मूला होता है गुडविल इज इक्वल टू कैपिटलाइज्ड वैल्यू माइनस
कैपिटल एम्प्लॉयड। ज्यादातर ध्यान से मेरी बातों को ध्यान दीजिए मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, ज्यादातर कैपिटलाइजेशन मेथड के द्वारा इन चारों फार्मूला का ही प्रयोग होता है। वैसे एक और फार्मूला होता है, फार्मूला नंबर 5, गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। यानी कैपिटलाइजेशन मेथड में ये 5 फार्मूला होता है। इन 5 फार्मूला की सहायता से, वैसे और भी सारे फार्मूला होते हैं, लेकिन ये 5 फार्मूला का प्रयोग किया जाता है कैपिटलाइजेशन मेथड में। लेकिन सिलसिलेवार ढंग से किस प्रकार से हम यूज करेंगे, आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे। साथ में कुछ बेहतरीन ट्रिक भी बताई जाएगी। अगर आप वीडियो के अंत तक बने रहते हैं तो आपको बहुत ही बेहतरीन आपको ट्रिक बताया जाएगा, ताकि आपको आसानी से समझ में आ सके और आप इस फार्मूला को याद कर सके। तो मैं आपको फटाफट फार्मूला समझा दे कि जब कैपिटलाइजेशन मेथड के द्वारा गुडविल को कैलकुलेट किया जाता है तो सबसे पहले हम लोग एवरेज प्रॉफिट निकालते हैं। एवरेज प्रॉफिट के बाद से कैपिटलाइज्ड वैल्यू निकलता है। कैपिटलाइज्ड वैल्यू का फॉर्मूला ये रहा। उसके बाद से कैपिटल एम्प्लॉयड, उसके बाद से गुडविल। ज्यादातर ये चारों फार्मूला यूज होता है। ये जो 5 नंबर फार्मूला है, गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, इस फार्मूला का प्रयोग बहुत कम, ना के बराबर होता है। ज्यादातर ये चारों फार्मूला का प्रयोग होता है। तो चलिए फटाफट हम लोग प्रैक्टिकल क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि प्रैक्टिकल जो क्वेश्चन किस प्रकार से आपको देगा, आज हम लोग बनाकर आपको समझाते हैं। क्लियर, बात समझ में आ गया? यदि आप कल का वीडियो नहीं देखे हैं तो मैं आपको फिर से बता दूं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। देखिएगा तो शुरू से लेकर अंत तक कंटिन्यूस हम गुडविल का फॉर्मूला भी बताते आ रहे हैं और स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन भी हम आपको बताते आ रहे हैं। तो चलिए एक और आज कैपिटलाइजेशन मेथड का हम लोग प्रैक्टिकल क्वेश्चन समझ लें। क्वेश्चन नंबर 16, जी हाँ मेरे दोस्त, क्वेश्चन नंबर 16 आपके स्क्रीन पे आ चुका है। क्वेश्चन 16 में लिखा है फाइंड आउट गुडविल बाय कैपिटलाइजेशन मेथड, यानी गुडविल को कैलकुलेट करना है किस मेथड से? तो कैपिटलाइजेशन मेथड से। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, यानी निम्न इंफॉर्मेशन की सहायता से आपको गुडविल को कैलकुलेट करना है। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10%, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न का परसेंट दिया है 10%। प्रॉफिट फॉर द लास्ट 3 years आर रुपीज 30,000, रुपी 40,000 एंड रुपी 50,000 रिस्पेक्टिवली, यानी 3 सालों का प्रॉफिट इस प्रकार है। पहला साल प्रॉफिट 30 शेयर है, दूसरा साल प्रॉफिट 40 शेयर है और तीसरा साल प्रॉफिट 50 शेयर है। फिर क्वेश्चन में बोले हैं नॉन रिकरिंग इनकम ऑफ रुपी 3,000, जिसमें से 3,000 रुपया नॉन रिकरिंग इनकम included in the above maintained profit of रुपी 30,000। जो पहला साल प्रॉफिट 30,000 था, उस 30,000 में 3,000 जो नॉन रिकरिंग इनकम था वो इंक्लूड था। तो मैं आपको कल के भी वीडियो में बताया था कि जब इंक्लूडेड देता है तो उसको हम लोग लेस कर देते हैं, तो ये 3,000 रुपया लेस हो जाएगा। फिर क्वेश्चन में बोला एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड, यानी आपका कैपिटल एम्प्लॉयड कितना दिया हुआ है? तो आपका कैपिटल एम्प्लॉयड 3 लाख रुपया दिया हुआ है। इन आइटम्स की सहायता से आपको क्या बनाना है? तो इन आइटम्स की सहायता से आपको गुडविल को कैलकुलेट करना है, वो भी किस मेथड से? तो कैपिटलाइजेशन मेथड से। क्वेश्चन समझ में आ गया? आइए हम आपको सॉल्व करके दिखाते हैं। सबसे पहले मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम लिख देते हैं सॉल्यूशन। यहाँ पे लिख लेते हैं कैलकुलेशन ऑफ गुडविल बाय कैपिटलाइजेशन मेथड। अब कैपिटलाइजेशन मेथड के द्वारा हम गुडविल को कैलकुलेट कर रहे हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता दूं कि क्वेश्चन में एक से अधिक प्रॉफिट दिया है।
जब क्वेश्चन में एक से अधिक प्रॉफिट देता है तो आपको क्या निकालना होता है, तो आपको एवरेज प्रॉफिट निकालना होता है। सबसे पहले हम लोग इस फॉर्मूला का प्रयोग करेंगे, एवरेज प्रॉफिट। तो आपको पता है एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू TOTAL, टोटल प्रॉफिट बटा नंबर ऑफ ईयर्स। तो पहला साल प्रॉफिट जो 30,000 रुपया था, इस 30,000 में 3,000 रुपया आपका क्या था, माइनस घट जाएगा, प्लस 40,000 प्लस 50,000 बट्टा, यार बातों को ध्यान से सुनिए मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, ये जो ब्रैकेट में होता है ना, उसको एक मानते हैं। ये टोटल 1 है, ये 2 है, ये 3 है। तो 3 साल का प्रॉफिट था तो बट्टा 3 हो जाएगा। फिर हम इसको आगे लेके चलेंगे, घटाएंगे तो ये हो जाएगा 27,000 प्लस ये हो जाएगा 40,000 प्लस ये हो जाएगा 50,000 बट्टा 3। अब हम सबको जोड़ेंगे तो हो जाएगा कितना, 1,17,000 रुपया बट्टा 3। 3 से 3 तरीका 9 और 3 9 27, यानी टोटल आ गया कितना, 39,000 रुपया। कितना है आपका, 39,000। तो ये 39,000 रुपया आया है, ये क्या आया है, तो 39,000 ये आपका आया है एवरेज प्रॉफिट। अब एवरेज प्रॉफिट जैसे आ गया तो एवरेज प्रॉफिट की सहायता से हम लोग निकालेंगे कैपिटलाइज्ड वैल्यू। इधर ध्यान दीजिए मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, इधर ध्यान देना है। कैपिटलाइज्ड वैल्यू का फॉर्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। अब हम लोग ये निकालेंगे, तो हम शॉर्ट में लिख देते हैं यहाँ पर कैपिटलाइज्ड वैल्यू इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। अब बराबर का सामने हम लोग बराबर देंगे। एवरेज प्रॉफिट कितना आया है, 39,000, तो यहाँ पर हम लोग 39,000 लिख देंगे इंटू 100, तो यहाँ पर 100 लिख दिया जाएगा अपॉन कितना रेट था, तो मैं आपको बता दूं, देखिए क्वेश्चन में दिख रहा है 10% दिया हुआ है, 10% है बट्टा 10 कर देंगे। अब एक जीरो से एक जीरो काट देंगे, ये अब आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 3,90,000 रुपया। कितना हो गया मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, 3,90,000। अब 3,90,000 आपका क्या आ गया, तो 3,90,000 आपका कैपिटलाइज्ड वैल्यू आ गया। तो हम लोग इस फॉर्मूला का भी प्रयोग कर चुके हैं। अब कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना है, तो कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला होता है एसेट्स माइनस लायबिलिटी। बट आपको ये 3 नंबर फॉर्मूला यूज करने की जरूरत नहीं है, इसलिए क्वेश्चन में कैपिटल एम्प्लॉयड का वैल्यू दे दिया है। कितना दिया है कैपिटल एम्प्लॉयड का वैल्यू, आप क्वेश्चन में देख रहे हैं 3 लाख रुपये दिया है। कितना दिया है, 3 लाख। तो इस फॉर्मूला का प्रयोग करने की जरूरत नहीं, इसलिए क्वेश्चन में दे दिया है। जब नहीं दिया रहता तो हम लोग ये निकालते। तो ये आपका क्वेश्चन में गिवन है, क्या गिवन है, तो कैपिटल एम्प्लॉयड गिवन है। अब आपको निकालना है गुडविल, तो गुडविल का फॉर्मूला क्या है, तो कैपिटलाइज्ड वैल्यू माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। अब हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं गुडविल का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, कैपिटलाइज्ड वैल्यू माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। तो कैपिटलाइज्ड वैल्यू कितना है, तो कैपिटलाइज्ड वैल्यू आया है 3,90,000 माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड क्वेश्चन में दिया हुआ है 3 लाख रुपया। घटाइएगा तो कितना बचेगा, घटाइएगा तो बचेगा 90,000 रुपया। यही आपका आंसर है। आप देख लीजिए क्वेश्चन में आपका आंसर दिख रहा है 90,000। यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप कमेंट के माध्यम से जरूर कहिए वाह क्या ट्रिक है, समझ में आ गया।
आप देख सकते हैं कि कितना सिलसिलेवार तरीके से स्टेप बाय स्टेप इस फॉर्मूला का प्रयोग किया गया है। यानी सबसे पहले हमने एवरेज प्रॉफिट निकाला, उसके बाद से कैपिटलाइज्ड वैल्यू निकाला, ये क्वेश्चन में गिवन था, ये नहीं निकला, उसके बाद से ये आपका आ गया गुडविल। ये लगातार ये चारों फॉर्मूला लगातार स्टेप बाय स्टेप प्रयोग होता है। क्लियर, आपको क्वेश्चन समझ में आ चुका है। आइए एक और दो हम आपको होमवर्क समझा देते हैं ताकि आप आराम से क्वेश्चन उसको सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर, तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले हम आपको क्वेश्चन नंबर 16 समझाए हैं और आपका आंसर भी आ चुका है 90,000। अब हम आपको होमवर्क समझाते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 आपके स्क्रीन पे आ चुका है। देखिए क्वेश्चन 15 में लिखा हुआ है द कैपिटल ऑफ द फर्म इज ₹40,000 एंड इट्स प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 3 years एवरेज ₹9,000। मतलब क्वेश्चन में बोल रहा है कि आपका कैपिटल दे दिया है। कैपिटल देने का मतलब क्या होता है? कैपिटल जब भी दे, ये राजा है ने ध्यान दो कि जब भी क्वेश्चन में कैपिटल देगा तो मतलब कैपिटल एम्प्लॉयड। सुन लीजिए, जब भी क्वेश्चन में कैपिटल देता है तो इसका मतलब क्या है? यानी आपका कैपिटल एम्प्लॉयड दे दिया है। तो कैपिटल एम्प्लॉयड आपका कितना दिया हुआ है मेरे प्यारे स्टूडेंट? 40,000। तो आपका ये 40,000 रुपया दे दिया है। ये आपका 40,000 रुपया दे दिया है। ध्यान से सुनिए, क्या? कैपिटल एम्प्लॉयड। अब गुडविल निकालने के लिए आपको क्या चाहिए? कैपिटलाइज्ड वैल्यू। अब आपके क्वेश्चन में एवरेज प्रॉफिट भी दे दिया है। एवरेज प्रॉफिट कितना दे दिया है? 9,000। क्लियर, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। फिर एज्यूमिंग दैट 10% इज द रिजनेबल रेट ऑफ रिटर्न इन द बिजनेस। यानी क्वेश्चन में आपका रेट भी दे दिया है। कौन परसेंट दे चुका है? रेट 10% दिया है। फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ कैपिटलाइजेशन मेथड। यानी कैपिटलाइजेशन मेथड की सहायता से आपको क्या कैलकुलेट करना है? गुडविल। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, बातों को ध्यान से सुनिए। क्वेश्चन में आपका एवरेज प्रॉफिट दे चुका है, बस समझ में आ रहा है ना? तो जब एवरेज प्रॉफिट दे दिया है तो आपको क्या निकालना है? सिर्फ कैपिटलाइज्ड वैल्यू। कैपिटलाइज्ड वैल्यू का फॉर्मूला क्या होता है? तो एवरेज प्रॉफिट कितना है समझ लीजिए, 9,000 इंटू 100 बाई 10। 10% है, एक जीरो से एक जीरो काटिएगा तो कितना आ जाएगा? 90,000। 90,000 आपका क्या आ गया? तो कैपिटलाइज्ड वैल्यू आ गया। अब आपको कैपिटल एम्प्लॉयड दे चुका है, तो जब इसको निकालने की जरूरत नहीं, क्वेश्चन में गिवन है। तो जब ये क्वेश्चन में गिवन है तो निकलेगा गुडविल। गुडविल का फॉर्मूला क्या है? कैपिटलाइज्ड वैल्यू माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड 40,000 दिया है, तो यहाँ पर 90,000 हम रख देंगे। 90,000 माइनस 40, तो 90 में से 40 घटाइएगा तो कितना बचेगा? 50,000 बचेगा। आप देख सकते हैं स्क्रीन में कि आपका आंसर 50,000 दिख रहा है। आया बात समझ में? समझ में आ रहा है ना? यदि आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिर से समझ लीजिए, क्वेश्चन में आपका एवरेज प्रॉफिट दिया है 9,000, तो एवरेज प्रॉफिट निकालने की जरूरत नहीं है, मतलब ये निकालने की आपकी जरूरत नहीं है, दे चुका है। अब आपको निकालना है कैपिटलाइज्ड वैल्यू। तो कैपिटलाइज्ड वैल्यू का फॉर्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। तो एवरेज प्रॉफिट हमने 9,000 लिख दिया, 100 रेट ऑफ रिटर्न 10%, एक जीरो से एक जीरो गुना किए, 90,000 ये आ गया। तो ये तो आ गया आपका कैपिटलाइज्ड वैल्यू। अब कैपिटल एम्प्लॉयड नहीं निकालना, इसलिए क्वेश्चन में दे दिया है। कितना दिया है? तो 40,000 दे दिया है, तो ये क्वेश्चन में गिवन है। तो जब ये नहीं निकलेगा तो बच गया गुडविल। गुडविल का फॉर्मूला आपको पता है, कैपिटलाइज्ड वैल्यू माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। 90,000 माइनस 40,000, आंसर आप देख सकते हैं 50,000 दिया हुआ है। क्वेश्चन समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 तो समझा दिए, 16 अभी बता दिया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 समझ लीजिए, ये भी मुँह ज़बानी बन जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा। ध्यान से सुनिए, क्वेश्चन 17 में क्या लिखा है? क्वेश्चन 17 में लिखा है द नेट टेंजिबल एसेट्स ऑफ ए बिजनेस आर वर्थ ₹3 लाख एंड द एवरेज प्रॉफिट एक्सपेक्टेड टू बी अर्न इन फ्यूचर ईयर्स आफ्टर मेकिंग नेसेसरी एडजस्टमेंट ₹60,000। मतलब क्वेश्चन में देखा जाए तो क्वेश्चन में नेट टेंजिबल एसेट्स दिया हुआ है एक बिजनेस का। तो जब एसेट्स दिया है मतलब 3 लाख दिया है, तो 3 लाख रुपया आपके लिए क्या हो गया? जो एसेट्स भी देता है, कहीं कहीं एसेट्स भी लिखेगा, नेट टेंजिबल एसेट्स लिखेगा, कहीं कहीं इन्वेस्टमेंट भी लिखेगा, और कहीं कहीं कैपिटल भी लिखेगा। तो इन तीनों का मतलब क्या हो गया? कैपिटल एम्प्लॉयड। तो आपका कैपिटल एम्प्लॉयड कितना दिया है? 3 लाख। कितना दिया है?
3 लाख ये दे दिया है, अब आपको ये निकालना है। गुडविल निकालिएगा तो ये नहीं चाहिए ना, कैपिटलाइज्ड वैल्यू। आगे बढ़ते हैं तो फिर क्वेश्चन में आपका एवरेज प्रॉफिट दिया है 60,000 यानी 60,000, रेट दिया है 15% यानी 15%। फिर क्वेश्चन में बोल रहा है कि इन सभी आइटम्स की सहायता से गुडविल को कैलकुलेट करना है कैपिटलाइजेशन मेथड के द्वारा। तो क्वेश्चन में क्या दिया है, तो क्वेश्चन में 2 आइटम्स दिया है, एक आपका कैपिटल एम्प्लॉयर दे दिया है, अब आपको कैपिटलाइज्ड वैल्यू निकालना है। तो कैपिटलाइज्ड वैल्यू का फॉर्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। तो एवरेज प्रॉफिट दिया है 60,000 इंटू 100 बटा 15, तो 15 चौके 60, समझ लीजिए। मान लीजिए यहाँ पे 60,000 है, यहाँ 15, तो 15 चौके 60 यानी 4 लाख। तो आपका 4 लाख क्या आ जाएगा कैपिटलाइज्ड वैल्यू, और 3 लाख ये दिया है, तो 4 लाख में से 3 लाख घटाइएगा तो कितना बचेगा, 1 लाख। देख लीजिए आपका आंसर दे रहा होगा 1 लाख रुपया गुडविल। बात समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 18 भी समझ लीजिए। क्वेश्चन 18 में दिया है एवरेज क्वेश्चन 18 अगर हम पढ़ते हैं, ए फर्म अर्न 72,000 एट इट्स एवरेज प्रॉफिट। एक फर्म का औसत लाभ कितना दिया है, तो 72,000 यानी आपका एवरेज प्रॉफिट दे दिया है क हजार 72,000। फिर क्वेश्चन में हम लोग आगे बढ़ते हैं तो आपका 12% रेट दिया है। तो जब एवरेज प्रॉफिट रेट देता है तो एवरेज प्रॉफिट रेट की सहायता से हम लोग क्या निकालते हैं, कैपिटलाइज्ड वैल्यू निकालते हैं। तो आप कैपिटलाइज्ड वैल्यू निकाल लीजिएगा। उसके बाद जैसे हम लोग आगे बढ़ते हैं तो क्वेश्चन में लिखा हुआ है द एसेट्स ऑफ द फर्म अमाउंटेड टू ₹8 लाख एंड लायबिलिटी आर ₹3,20,000। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल, यानी गुडविल को निकालना है। अब बातों को ध्यान से समझ लीजिए मेरे प्यारे स्टूडेंट। मतलब क्वेश्चन में आपका एवरेज प्रॉफिट दिया हुआ है और रेट भी दिया हुआ है। तो एवरेज प्रॉफिट दिया है और रेट भी दिया है, तो आप क्या निकालिएगा, कैपिटलाइज्ड वैल्यू निकालिएगा। कैपिटलाइज्ड वैल्यू निकालने के बाद आपको निकालना होगा कैपिटल एम्प्लॉयड, इसलिए कि क्वेश्चन में एसेट्स का भी वैल्यू दिया है और लायबिलिटी का वैल्यू दिया है। देख लीजिए कितना दिया हुआ है, तो दिया हुआ है 8 लाख एसेट्स है और 3,20,000 लायबिलिटी है। तो एक दूसरे में से घटाइएगा तो कैपिटल एम्प्लॉयड निकल जाएगा, और जैसे ही कैपिटल एम्प्लॉयड निकलता है तो आप गुडविल निकाल लीजिएगा। गुडविल का फॉर्मूला क्या होता है, गुडविल इज इक्वल टू कैपिटलाइज्ड वैल्यू माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। क्लियर, आपको तो समझ में आ चुका। यानी क्वेश्चन नंबर 15, उसके वजह से क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 18। अब बुक्स में, इस बुक में जितने भी सारे क्वेश्चन दिए हैं सब इसी प्रोसेस पर बनेगा। यानी कुछ क्वेश्चन बनेगा एवरेज प्रॉफिट मेथड पर, कुछ क्वेश्चन बनेगा सुपर प्रॉफिट मेथड पर, और कुछ क्वेश्चन बनेगा कैपिटलाइजेशन मेथड पर। यानी हम आपको तीनों मेथड समझा चुके हैं। एवरेज प्रॉफिट मेथड पे भी क्वेश्चन बताए हैं, उसके साथ साथ सुपर प्रॉफिट मेथड पे भी क्वेश्चन बताए हैं, और आज के सेशन में कैपिटलाइजेशन मेथड पे भी क्वेश्चन समझा भी दिए हैं। फॉर्मूला किस प्रकार से प्रयोग किया जाता है बता भी दिया गया है। अगर कुछ भी अगर आपको डाउट है तो आप कमेंट के माध्यम से आप पूछ सकते हैं। आपके सवालों का जवाब जल्दी हम देंगे। कुछ ऐसे सवाल होंगे जो हम आपको संडे कमेंट मसाला जो संडे को आने वाला है उसमें आप जो भी आपके सवाल है आप सवाल कर सकते हैं। आपके सवालों के जवाब संडे कमेंट मसाला में दिया जाएगा। यदि आपसे कुछ ऐसा सवाल है जो हम आपको आंसर संडे कमेंट मसाला में नहीं दे सकते हैं तो आपके लिए पर्सनली हम वीडियो बना के जरूर देंगे। सिर्फ आपका काम है सवाल करना और मेरा काम है आपके सवालों का जवाब देना। आई होप, आशा करते हैं कि वीडियो आपको अच्छा जरूर लगा होगा। दैट्स ऑल।